हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अम्यूजिंग स्टडी। मेरा नाम है मौसम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 इंग्लिश की बुक मृदंग के यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 4। ओके, हमारे चैप्टर का टॉपिक है द स्मार्ट मंकी। तो बच्चों, हम चैप्टर को रीड करेंगे पहले और साथ ही उसका मीनिंग भी देखेंगे। ओके, सो मेरे साथ आप रीड करना। आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक से भी रीड करोगे। ओके। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. One day, एक दिन अंजू और फरीदा, ये दोनों गर्ल्स हैं, गर्ल्स के नेम है अंजू और फरीदा, went to the market, मार्केट गई। ठीक है, एक दिन अंजू और फरीदा जो है मार्केट गई। अंजू बाउट अ बैग, अंजू ने एक बैग खरीदा, बाउट मीन्स खरीदना, एंड फरीदा बाउट अ वाटर बॉटल, और फरीदा ने एक पानी की बॉटल ली। ठीक है, वाटर बॉटल जिसमें वो पानी को रख करके, जैसे आप स्कूल आते हो तो एक वाटर बॉटल में आप पानी रख के लेकर के आते हो ना, सेम। देन लेटर दे वेंट टू अ शॉप, लेटर मीन्स बाद में वो दोनों एक दुकान पे गई। दे वेंट टू अ शॉप, शॉप दुकान, एंड बाउट अ पैकेट ऑफ ग्राउंडनट्स एंड ए बॉटल ऑफ जूस, और वहाँ से उन्होंने एक पैकेट ग्राउंडनट खरीदा, मीन्स मूंगफली खरीदी। ग्राउंडनट का और दूसरा नाम क्या है बच्चों? आप सोचो, ग्राउंडनट को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, मूंगफली को। और एक पैकेट मूंगफली का पैकेट लिया और एक बॉटल जूस लिया। ओके, सो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है अंजू और फरीदा पर शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। अंजू के हाथ में बैग है, यहाँ जूस है उसके हाथ में, और फरीदा जो है क्या कर रही है, ग्राउंडनट्स खरीद रही है शॉपकीपर से, दुकानदार से। देन they felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. They felt tired. शॉपिंग करने के बाद उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई। Tired means थकान। They sat on a bench under a tree. तो उन्होंने एक पेड़ देखा। ठीक है, पेड़ के नीचे एक बेंच था, वहाँ जाकर के वो दोनों बैठ गई एक पेड़ के नीचे। ओके, There was a monkey on the branch of the tree above them. और जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी, उसी पेड़ पर उनके ऊपर, यानी कि अंजू और फरीदा के ऊपर वाली ब्रांच पर ये एक बंदर बैठा हुआ था पेड़ पर। ठीक है, पेड़ की एक टहनी पर बंदर बैठा हुआ था। ब्रांच क्या होता है? पेड़ की टहनी। देखते हो, ये ट्री है, ये जो उसके पार्ट्स होते हैं इन्हें ब्रांच कहा जाता है। ओके, देन फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी. दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट. द मंकी हैड अ बनाना. ही पील्ड द बनाना एंड एट इट. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down, then they drank the juice and threw down the bottle. So Farida and Anju जो थे उन्होंने उस बंदर को बैठा हुआ नहीं देखा था। Okay? They took out their food from the bag. और फिर बैग से उन्होंने अपना खाना निकाला और उसे खाना शुरू कर दिया। Begin means शुरू कर दिया। ठीक है, वो दोनों खाने लगी खाना। The monkey had a banana. जो मंकी था, पेड़ के ऊपर जो मंकी बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिक्चर में, उसके पास एक बनाना था, यानी कि केला था। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट. केले को उसने क्या किया कि उसका छिलका उतारा और खा लिया। ठीक है, फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंडनट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग. फिर बाद में क्या हुआ, फरीदा और अंजू जो है उन्होंने ग्राउंडनट का पैकेट, मूंगफली का पैकेट निकाला अपने बैग से और उसे खाना शुरू कर दिया। देन दे थ्रू द पैकेट डाउन. और खाने के बाद क्या किया, पैकेट को वहीं फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल. उसके बाद उन्होंने जूस भी पिया और बॉटल भी फेंक दी वहीं पर। देन जस्ट देन द मंकी क्लाइम्ब डाउन द ट्री विद द बनाना पील. देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय. द मंकी थ्रू द बनाना पील इन टू द डस्टबिन. जस्ट देन मीन्स तुरंत बाद क्या हुआ ना, जब बंदर जो है उनको ऊपर से देख रहा था कि ये दोनों लड़कियां खाना खा रही हैं और जो इन कचरा है उससे वो यहाँ वहीं मतलब यहीं पर फेंक दे रही हैं नीचे। ठीक है, तो जस्ट उसके बाद क्या हुआ, द मंकी क्लाइंब डाउन. जो बंदर है वो पेड़ से नीचे उतरा और उसके हाथ में क्या था, केले का छिलका था। ठीक है, केले का छिलका लेकर के वो पेड़ से नीचे उतरा। कौन? मंकी. देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय. पास ही में, पेड़ के पास में ही एक डस्टबिन रखा हुआ था। ओके, द मंकी थ्रू द बनाना पील इन टू द डस्टबिन. बंदर ने क्या किया, मंकी ने वो जो बनाना पील था उसे उसने डस्टबिन में फेंका जा करके। पील मीन्स छिलका। ओके, सो देखो बच्चों, ये मंकी है, ये एक एनिमल है, बट इसमें भी
कितनी समझदारी है कि कचरा इसने डस्टबिन में ही जा कर के फेंका, यहाँ वहाँ नहीं फेंका, जैसे कि अंजू और फरीदा फेंक रही थी, है ना। सो अब आगे देखते हैं। Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. फरीदा और अंजू ने ये चीज़ देखी और ये देख करके उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। ashamed means शर्मिंदा होना, ठीक है। They picked up the packet and empty bottle, और जो पैकेट और बॉटल उन्होंने फेंका था, खाली बॉटल, empty means खाली, ठीक है। खाली बॉटल जो उन्होंने फेंका था उसे उन्होंने उठाया, picked means उठाया, and threw them into the dustbin, और उसे उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। ओके, सो बच्चों यहाँ आपका ये लेसन फिनिश होता है। इस लेसन से आपने क्या सीखा बच्चों, कि हमें हमारा जो कचरा है वो कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमारे आसपास कहीं ना कहीं डस्टबिन ज़रूर होता है, उस डस्टबिन में जा कर के हमें कचरा फेंकना चाहिए, ठीक है। जब हम घर में होते हैं तो हमें अपने घर में भी एक डस्टबिन रखना चाहिए, ताकि हम जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसे हम उस डस्टबिन में डाल सकें। ओके, सो आगे हैं कुछ न्यू वर्ड्स। शॉपिंग, ग्राउंडनट्स, ब्रांच, पील, डस्टबिन, थ्रू, एम्प्टी। बच्चों जो ग्राउंडनट हमने पढ़ा लेसन में, ग्राउंडनट को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? पीनट्स। ओके, हिंदी में मूंगफली कहते हैं और इंग्लिश में ग्राउंडनट या फिर पीनट्स कह सकते हो आप। ओके, सो आगे है कुछ एक्सरसाइजेस हैं। लेट अस स्पीक, आपको ये चीज़ बतानी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है बोल करके अपने क्लास में। सो पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड? टॉक अबाउट इट। बच्चों क्या आपने कभी लोगों को पैकेट या बॉटल कहीं मतलब पार्क में या फिर रोड पर फेंकते हुए देखा है? ओके, अगर देखा है आपने तो इस बारे में आप बात करोगे। ओके, टॉक अबाउट इट, अपने क्लासरूम में आप इस बारे में बात करोगे कि आपने कहाँ पर क्या देखा था। ओके, देन आफ्टर हैविंग बिस्किट्स, जो सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विद द रैपर? बच्चों बिस्किट्स खाने के बाद बिस्किट का जो पैकेट है, जिसे रैपर कहा जाता है, ठीक है, जिस पैकेट में बिस्किट आता है ना, उस पैकेट को रैपर कहा जाता है। ओके, तो बच्चों बिस्किट खाने के बाद आप बिस्किट के रैपर का क्या करते हो, आपको बताना है। आप जो भी करते हो वो चीज़ आप बताओगे। देन थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? अब बच्चों ये आपसे कह रहा है कि इमेजिन करो, मतलब सोचो, इमेजिन मीन्स सोचना। आप सोचो कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो। ओके, और तो फिर आप बताओ, अगर आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो, आप सोचो और बताओ कि आप पेड़ पर क्या देख पा रहे हो। ठीक है, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? आप पेड़ पर क्या चीज़, आपको कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है? जब आप ये चीज़ सोच रहे हो ना कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो, आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, वो चीज़ आपको बताना है। ओके, देन फोर्थ है, इज़ देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल, डू यू नो वेयर इट इज़? बच्चों क्या आपको पता है कि आपके स्कूल में डस्टबिन कहाँ है? अगर पता है तो बताओ कहाँ रखता है, मतलब सॉरी, जो डस्टबिन है वो कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ रहता है डस्टबिन? यूजुअली हर एक क्लासरूम में डस्टबिन होते हैं। ओके, सो आगे है, ड्रॉ एनी 3 थिंग्स दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस। बच्चों कोई भी 3 चीज़ जो आप यूज़ करते हो अपने घर को क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए, वो कोई भी 3 चीज़ की पिक्चर आपको यहाँ पर बनानी है। ठीक है, जैसे कि आप एक झाड़ू की पिक्चर बना सकते हो, झाड़ू मीन्स ब्रूम, जिसको इंग्लिश में हम ब्रूम कहेंगे। आप डस्ट पैन की पिक्चर बना सकते हो, ठीक है, आप एक बकेट की पिक्चर बना सकते हो। इन सारी चीज़ों का यूज़ हम घर को साफ करने में करते हैं। देन आगे है, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। अपनी आंखें बंद करो और जो टीचर आपकी वर्ड बोलेंगी उसे सुनो और रिपीट करो। ठीक है, सो पहला है मार्केट, मंकी, पैकेट, डस्टबिन, क्लासरूम, अंजू, बनाना, फरीदा। ओके, सो नेक्स्ट है, से योर नेम, अपना नाम बोलो, क्लैपिंग फॉर ईच सिलेबल ऑफ द नेम, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू क्लैप? बच्चों आपको आपका नाम बोलना है। ओके, और जब भी एक सिलेबल आप सुनोगे, मतलब आपके नाम में जितनी बार भी सिलेबल है उतनी बार आप उस क्लैप करोगे। अब सिलेबल क्या होता है बच्चों? वर्ड में
जब कोई वर्ड होता है उसमें जितनी बार वॉवेल साउंड आता है ना उसे ही हम सिलेबल कहते हैं। वॉवेल साउंड्स क्या होती हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये है वॉवेल साउंड्स और इसे ही सिलेबल कहते हैं। तो जैसे कि मेरा नाम है मौसम, तो MAUSAM, मेरे नाम में 3 बार वॉवेल साउंड है तो मैं 3 बार क्लैप करूँगी, 1 2 3। ओके, तो सेम वे आपको भी आपका नाम बोलना है, अपने नाम की स्पेलिंग जानो और उसमें देखो कि कितने बार सिलेबल आ रहा है। देन read the following sentences, put a tick for correct sentences and a wrong for incorrect sentences। बच्चों, ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए इसे रीड करो। अगर ये सेंटेंस सही है तो उसके आगे आप टिक लगाओगे, अगर गलत है तो रॉन्ग लगाओगे। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस है अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल। अंजू और फरीदा अपने स्कूल गई थी। वो स्कूल गई थी? नो, वो मार्केट गई थी। सेकेंड है अंजू बाउट अ बैग एंड फरीदा बाउट अ वाटर बॉटल। अंजू ने एक बैग खरीदा और फरीदा ने एक वाटर बॉटल परचेज किया, खरीदा। ऐसा है? यस। थर्ड क्वेश्चन है देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पेड़ के ऊपर, पेड़ की टहनी के ऊपर वहाँ एक चिड़िया थी। ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग, वहाँ पर एक मंकी था। फोर्थ क्वेश्चन है द मंकी हैड अ बनाना। मंकी के पास एक बनाना था। Yes, correct. Fifth one is the monkey threw the banana peel in the dustbin. मंकी ने केले के छिलके को डस्टबिन में फेंका। Yes, ये सेंटेंस सही है। Then complete the following sentences। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट है, उसमें आपको सही वर्ड्स लिख करके उसे कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट है फरीदा एंड अंजू सेट ऑन। कहाँ बैठी थी वो दोनों? द बेंच। Okay, the BENCH, bench। फरीदा एंड अंजू sat on the bench under the tree to rest। आराम करने के लिए कहाँ बैठी थी? बेंच के ऊपर। Then second question है there was a monkey sitting। अब बंदर कहाँ बैठा हुआ था? On the branch, BRANCH, branch of the tree। Then third question है the two girls had a dash and ए बॉटल ऑफ जूस। वो जो 2 लड़कियां थी उनके पास क्या था? एक था जूस का बॉटल और ग्राउंडनट का पैकेट था। द 2 गर्ल्स हैड अ ग्राउंडनट पैकेट, GROUND, ग्राउंडनट, PACKET, पैकेट। ओके, देन फोर्थ है द मंकी थ्रू द, बंदर ने क्या फेंका था? तो बनाना पील, BANANA, बनाना peel into the dustbin। ओके, ये आंसर्स आप अपनी बुक में नोट कर लोगे बच्चों। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। बच्चों, यहाँ आपको कुछ चीज़ें लिखनी है जो आप करते हो अपने घर और अपने क्लासरूम को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए। ठीक है, आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें करते हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने लिखा है और अगर आप अपने तरीके से कुछ और करते हो तो आप यहाँ पर वो लिखोगे, अदरवाइज जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, सो बच्चों ये रहे वो सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है आई थ्रो पेंसिल पील इनटू द डस्टबिन। पेंसिल पील मतलब पेंसिल का छिलका। ठीक है, पेंसिल को जब शार्पन करते हैं ना तो उससे जो कचरा निकलता है वो छिलका होता है पेंसिल का। ठीक है, तो पेंसिल का छिलका मैं डस्टबिन में फेंकता हूँ। देन सेकंड क्वेश्चन है आई क्लीन द टेबल आफ्टर लंच। लंच करने के बाद मैं टेबल को क्लीन करता हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आई कीप माई थिंग्स ऑर्गेनाइज एट माई होम। मैं अपने घर पे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ। ऑर्गेनाइज मीन्स व्यवस्थित करके रखना। ठीक है, सटीक, ताकि ईजिली जब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमें ईजिली वहाँ से मिल जाए, इसलिए हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ओके, जैसे कि आप अपनी बुक्स को एक ही जगह पे रखते हो। ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक्स अलग रखते हो, अपने नोटबुक्स अलग रखते हो। ओके, एंड देन अपने कपड़ों को आप अलग रखते हो, अपनी टॉयज़ को आप अलग रखते हो। ठीक है, देन फोर्थ है आई मेक माई बेड आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद मैं अपना बिस्तर ठीक करता हूँ, खुद ही ठीक करता हूँ। ओके,
देन फिफ्थ है आई टेक ऑफ माई शूज़ आउटसाइड द हाउस, मैं अपने जूते घर के बाहर ही उतारता हूँ ताकि बाहर की जो मिट्टी है वो घर में ना जाए। ठीक है, हम जूते कब बाहर उतारते हैं? अगर हम जूते पहन के घर में चले जाएंगे तो बाहर की मिट्टी, बाहर की गंदगी भी तो हमारे घर में जाएगी। तो अगर हम जूते उतार देंगे तो बाहर की गंदगी बाहर ही रह जाएगी। ओके, सो ये कुछ सेंटेंसेस थे। नाउ नेक्स्ट, सो बच्चों ये एक्सरसाइज भी आपकी हो गई है। नाउ नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वर्क। हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाय शॉप विथ योर फैमिली? शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। बच्चों, क्या आप अपने घर के पास में जो दुकान है वहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ गए हो? और अगर आप गए हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या था वो आपको बताना है। ठीक है, आपने जो जो चीज़ें की, देखी, जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो आप अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ शेयर करोगे। देन यू मे ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड इन द शॉप। और आप यहाँ क्या कर सकते हो बच्चों कि जो चीज़ें, जो जिस भी दुकान में आप गए थे उस दुकान में जो चीज़ें आपको पसंद आई थी उन चीज़ों की यहाँ पे आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर उनकी कोई पिक्चर भी लेकर के कहीं से, पेपर में से या फिर कहीं से भी आप पिक्चर लेकर के यहाँ पर आप उस पिक्चर को स्टिक भी कर सकते हो। ओके, देन इन द शॉप इन द बॉक्स गिवन बिलो, ये जो बॉक्स दिया है इसके अंदर। सो नेक्स्ट है, ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक की। लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। बच्चों नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उन पिक्चर को देख करके नीचे जो वर्ड्स लिखा हुआ है उसे आपको रीड करना है। ओके, सो फर्स्ट है फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर मीन्स फर्श। ठीक है, क्लाउड, क्लैप, क्लॉक, लास्ट है क्लॉक। देन राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबोव वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बच्चों ऊपर जो आपने पिक्चर देखी है ना उनका यूज़ करके आपको कुछ सेंटेंसेस बनानी है। यहाँ पर 2 ब्लैंक है तो 2 सेंटेंस कोई भी आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, तो बच्चों यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हैं, आप इन्हें कॉपी कर सकते हो अपने बुक में। ओके, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है माई फेवरेट फ्लावर इज़ रोज़। सेकेंड, फ्लोर इज़ क्लीन। थर्ड, क्लाउड इज़ वाइट इन कलर। नाउ फोर्थ, आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स इन इट। फिफ्थ, क्लैपिंग इज़ फन। ओके, तो बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।